हेलो दोस्तों, मैं अनुभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 की तैयारी बड़े जोर तोर से कराई जा रही है। उसी के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से। ये क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखिए वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हुए हैं, लिख के लेके आए हुए हैं। देखिए किस प्रकार आपको प्रश्न है। देखिए तो पहला प्रश्न आपके लिए है, देखिए लोकतंत्र का क्या अर्थ है। लोकतंत्र, लोकतंत्र को जानते हो आप लोग? लोकतंत्र मतलब हमारा भारत देश लोकतंत्र कब हुआ, जानते हो? नहीं जानते? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान लिखे जाने के बाद 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान लागू हुआ था। और यह संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनने में कितना वर्ष लगा था, जानते हो? 2 वर्ष 11 माह का वर्ष लगा था। इसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को लिखा था, जो कि एक पढ़ने में के लिए बहुत कष्ट उठाया। और आप लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन है तब भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता से निहित होती है तथा वह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों द्वारा शासन में भाग लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ की लोकतंत्र शासन प्रणाली इस समय है, और हमारे यहाँ की जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उस जनता से निहित है। मतलब जनता से निहित मतलब जनता उनको इलेक्शन जब होती है, तो अब की बार 2024 में होगा इलेक्शन। अभी 5 वर्ष हो गए हैं, 5 वर्ष हो गए हैं इलेक्शन हुए। तो जब 2024 में होगा तो जनता उनको बहुमत देगी, वोट देगी, उन्हें नहीं देगी। जो सांसद खड़े होंगे, यानी जो सांसद खड़े होंगे उनको वोट देगी। और उनके जितने भी पार्टी होंगी, वो जितनी ज़्यादा पार्टी इनकी निकलेंगी, इनकी सीटें जितनी निकलेंगी, उससे उनकी बहुमत होगी, बहुमत पाएंगे, ठीक है। तो उनकी इलेक्शन में जीत होगी, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं, हमसे ज़्यादा समझदार है, पढ़ने लिखने में तेज हैं। और लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की सर्वोच्च शक्ति जनता से निहित होती, यानी जनता से ग्रसित होती, जनता द्वारा होती। अगर जनता चाहे तो मोदी जी को बनाए या फिर राहुल गांधी जी को बनाए प्रधानमंत्री। जनता जिसको चाहती है उसे प्रधानमंत्री बनाती है। तो इसलिए मोदी जी, हमारे नरेंद्र मोदी जी देश को संभाले हुए, देश के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए जनता उनसे लगाव रखती है, उनको मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाती है। तो इसलिए जनता से निहित है। जनता जब चाहेगी, जिसको चाहेगी उसको प्रधानमंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको फकीर बनाएगी। जानते हो, जनता के हाथ में तभी लालच दिया जाता है जनता को, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा शासन में भाग लेते हैं। और जो सरकार होती है प्रत्यक्ष रूप से अपने शासन में भाग लेते हैं। यानी भाग मतलब पार्टिसिपेट। अब शासन में भाग, प्रतिनिधि द्वारा शासन में भाग लेते हैं, उनके कार्य करने के लिए पार्टिसिपेट करती है। तो दूसरा देखिए, प्रति व्यक्ति आय को परिभाषित कीजिए। प्रति व्यक्ति यानी प्रति मतलब एक, व्यक्ति मतलब आदि इंसान, और आय मतलब आय, यानी हमें एक व्यक्ति की आय को परिभाषित करना। तो यानी प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है किसी वर्ष में, एक वर्ष में देश की औसत आय, यानी औसत आय वहाँ की कुल आय, एक वर्ष में वहाँ की कुल औसत आय कितनी है, उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। या फिर नवीकरणीय साधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय यानी नवीकरणीय साधन वे साधन होते हैं जिनकी पूर्ति प्रकृति करती है। जैसे जिनकी पूर्ति, जिनको पूरा करती है प्रकृति, जो प्रकृति करती है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, उसे ही नवीकरणीय साधन कहते हैं। और इनका हम अति उपयोग कर सकते हैं, यानी इनका हम अति उपयोग, अत्यधिक उपयोग कर सकते हैं नवीकरणीय साधन को। और दूसरा देखिए, मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? अब भाई मौसमी बेरोजगारी की बात हो रही है। मौसमी, ये मौसमी मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं? मौसमी बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जिसमें लोग साल के कुछ मौसम में ही रोजगार रहते हैं और बाकी के दिन बेरोजगार रहते हैं। यानी वह बेरोजगारी जिसमें लोग, शादी ब्याह जैसे होता है नहीं, मौसम के दिन होता है, सहालक चलती है, सहालक चटकती है, और उसी सहालक में वो दो लोग पैसा कमा लेते हैं। और उसके बाद वो सारा दिन घर पे बैठे रहते हैं, उसी पैसे पे ऐश करते हैं। जैसे शादी ब्याह हुआ, बोलेरो बुक करनी है तो बोलेरो उनको लोगों की कहते हैं ना, सहालक है, इस समय इनकी सहालक है।
और जैसे पंडित वंडित हुए शादी ब्याह कराने जाते हैं और कहते हैं सालक चलक है, और विवाह का वो जैसे नवंबर में शादी ब्याह होती है और मई जून में होती है, तो इसीलिए उस समय इनको पंडित और जो गाड़ी वाड़ी वाले होते हैं उनको सालक चलता है, उन्हीं मौसमी बेरोजगारी रहती है। उसके बाद वो बाकी दिन घर में बैठते हैं, उसी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, देखिए कोपरा क्या है। अब कोपरा की बात हो रही, कोपरा COPRA, कोपरा यह कब शुरू हुआ? अब भाई उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता यानी उपभोग करने वाला, वस्तुओं का उपभोग, वस्तुओं को खरीदने वाला उपभोक्ता कहते हैं। और इस संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यानी जो ग्राहक है, कस्टमर है, उसके प्रति एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है, वही कोपरा के नाम से प्रसिद्ध है। और यह सन 1986 में कब लागू हुआ था? सन 1986 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार द्वारा ये जो 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ये शुरू किया गया था, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन लिख के लेके आए हुए। तो देखिए आप लोग भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब तक आपके पेपर नहीं होते, आपके पेपर कब है? 16 फरवरी से। तो आपके पेपर 16 फरवरी से, 16 फरवरी तक, 16 फरवरी से है। 16 फरवरी का आपका हिंदी का पेपर है। उसके बाद देखिए स्कीम तो हम तो देखे नहीं, मतलब देखे हैं लेकिन याद नहीं है। तो आपको स्कीम आप लोग जानते होंगे कब कौन सा पेपर सामाजिक विज्ञान का किस दिन पेपर है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसी दिन पेपर जरूर से जरूर आएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो 16 फरवरी के बाद 2024 में जो बोर्ड पेपर की तैयारी करेंगे इंटर और 10th वाले, वो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और हम इसी चैनल के माध्यम से क्लास 10th और क्लास 12th की तैयारी कराएंगे। तो क्लास 10th और 12th वाले हमारे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। यहीं तक हमारा सफ़र था, और सामाजिक विज्ञान की तैयारी आपकी दमदार होगी, 92+ आएगी। हाँ, एक ऐसी ट्रिक हम आपको बता रहे हैं जाते जाते, जो लोग वीडियो आखिरी तक रुकते हैं वो एक नया ट्रिक पाएंगे। ठीक, हमारे वीडियो में तो ट्रिक ये है कि आपको बोर्ड पेपर में सामाजिक विज्ञान में कुछ ना आए, तो क्या करना है? अगर लॉन्ग आंसर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 पेज लिख के आना। ठीक है, 2 पेज, और 2 पेज में कुछ लिख देना वही सी के बारे में, कृषि उर्षि के बारे में, या तो उसी के बारे में कृषि वगैरह में ठोक देना। कृषि हमारे यहाँ के वो जो 2 पेज, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके 92+ कहीं नंबर नहीं गए, 90+ नंबर आपके जरूर से जरूर आएंगे बोर्ड पेपर में। और तो और